इसीलिए आए थे कि उस समय प्रशासन हमारे जो यहाँ रैयत हैं, ग्रामीण हैं, विस्थापित हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप अवैध कब्जा कर रहे हैं। हम कब्जा काय करेंगे जी? हमको इन सब घर में हमको रहने का कोई शौक भी नहीं है, हमको क्वार्टर का कोई शौक नहीं है। हम गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, गलत तरीके से चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ मामला ये है कि ग्रामीण लोग, चूंकि यहाँ जो ग्रामीण लोग हैं, जो रैयत विस्थापित हैं, ये उनकी लड़ाई है, ये उनके स्वाभिमान की लड़ाई है। यहाँ लगभग 5,500 क्वार्टर ऐसे हैं जिनमें लोग अवैध तरीके से रहते हैं। ये मामला यहाँ महत्वपूर्ण है। तो इसी को लेकर ग्रामीण लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई इनकी आवाज को सुन नहीं रहा था। तो ग्रामीणों को हमने ही कहा कि अगर सही रास्ते से सीधी अंगुली से घी नहीं निकल रहा है तो अंगुली को टेढ़ा कीजिए, आप भी क्वार्टर में घुस जाइए। अपने प्रशासन आएगी, मीडिया मैनेजमेंट आएगी और जरूरत पड़ता हम भी आएंगे। हमको इन सब क्वार्टरों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दरअसल मामला ये है, 2 बजे रात को यहाँ क्वार्टर कब्जा करने छूट जाता है जी। दिन में 2 बजे रात को हम आए थे कि पुलिस प्रशासन यहाँ मनमानी कर रही थी। जो यहाँ लड़के थे, रैयत थे, जो विस्थापित लोग हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी। उसी घटना को सुनकर हम रात 2 बजे आए थे और फिर हम अपना क्षेत्र में चले गए। हम नवाडी में जनता दरबार लगाए, हम डुमरी में जनता दरबार लगाए। हमें फिर सूचना मिली कि फिर एसडीओ महोदय भी आके यहाँ मनमानी करने लगे हैं। तो फिर हम उठ के चले आए। तो यहाँ हम रात को भी आए थे अपनी जनता के लिए और अभी भी आ रहे अपनी जनता के लिए। ऐसे क्वार्टर की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जो क्वार्टर का मामला आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपके लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि विधायकी का आवास के लिए हम लोग को चाहिए ये क्वार्टर। नहीं, ऐसा कोई आवाज नहीं है। लोगों ने, चूंकि देखिए आप जान रहे हैं कि जब प्रशासन और जब पुलिस सामने आता है तो आम लोगों को पहचानती नहीं है। आम लोगों को लाठियों के साथ उनका मैंने स्वागत करती है। इसीलिए हमने कहा था कि अगर आपको जरूरत पड़े तो हमारे नाम का वहाँ इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये माना जाए कि अब मामले को जनता तक पहुंचाने के लिए बस इस मामले को हम बिल्कुल नेशनल मीडिया तक पहुंचाने के लिए किए थे। नेशनल मीडिया तक ये मामला गया है। ये मामला पूरे राज्य में, पूरे जिले तक गया है। इस मामले को हाईलाइट करना मेरा मकसद था। चलिए, यहाँ आपका ये जो पहल है, इससे क्या लगता है कि सीसीएल जो अवैध क्वार्टर का जो आप मांग कर रहे हैं, क्या वो खाली करवा? देखिए, हम स्पष्ट कहना चाहिए, या तो सीसीएल अवैध क्वार्टर को खाली करे, या तो हम तमाम रैयतों को कहेंगे कि अगर सीसीएल गैर कानूनी है तो क्यों आप